watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world. हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सदीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, आगाज़ होने जा रहा है, किस तरह से आगाज़ करना ज़रूरी होगा? क्या पहले आपको बैटिंग करनी होगी, बॉलिंग करनी होगी अगर आप टॉस जीतते हैं? और क्या पिच साजगार है हमारे खिलाड़ियों की, अगर परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आप बताएं तो? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 3 साल की, तो उम्मीदें कम हैं। हम तगड़ी से तगड़ी टीम और कमज़ोर से कमज़ोर टीम, हर टीम से हारते हुए आ रहे हैं और बैलेंस कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में। बांग्लादेश में चले हम जाकर 2-1 से जीत लिया, फिर वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन होता है ना कि जहाँ मैच आपके हाथ में है वो फिर आप हार जाएं तो वहाँ बड़ा अफसोस होता है कि आप इतनी नर्व्स पे। क्रिकेट को हमेशा से कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ नर्व, लेकिन जहाँ मैटर आता है कि आपके बैग में है और फिर हम जीता हुआ मैच दूसरे को तोहफे के तौर पे दे दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर देखा जाए हेड टू हेड, अब तक कुल 7 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 4 और अफगानिस्तान ने 3। लेकिन जो लास्ट 5 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं उसमें अगर देखा जाए तो वो बराबर नजर आता है। 3-3 मैचेस दोनों जीते, 2-2 में शिकस्त हुई। अच्छा, दोनों टीमों का अगर विक्ट्री मार्जिन अगर देख लिया जाए, बॉल्स रिमेनिंग और विकेट रिमेनिंग, तो आपको ये नजर आएगा कि मैच का फैसला आखिरी ओवर में जाके हो रहा है। दोनों टीमें जो है कोई 1 विकेट से, कोई 12 गेंद, मतलब क्लोज मैचेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की अगर तो 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। फहीम अशरफ हो जाए, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हो गए, और इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना जब इनकी परफॉर्मेंस ही ना हो, उसके बावजूद इनको पिक कर लेना, तो फिर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन। ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान को देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है वो टीम, तो वो बड़ी टफ ऑपोजिशन है। और उनकी अगर बैटिंग और बॉलिंग और साथ साथ फील्डर, स्पिनर्स देख ली जाए, स्पिनर्स क्योंकि ये शारजा में हो रही है सीरीज, लो बाउंस पिचेस हैं जहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंट मिलती है, तो वहाँ इनको मेरे ख्याल से ज्यादा अफगानिस्तान को एज हासिल है। उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहमानुल्लाह, गुरबाज, जदरान, और फिर मिडल ऑर्डर में मोहम्मद नबी जैसे वेटरन मौजूद हैं जो कि आखिरी ओवर में बड़ा जबरदस्त पावर हिटिंग का मुजाहरा करते हैं। और फिर स्पिनर्स हमें पता है बेहतरीन स्पिनर्स। पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को अपना जो टॉप ऑर्डर है, जिसमें हम फखर जमान की बात करते हैं, साइम अयूब की और साहिबजादा फरहान की, इन तीनों को कितना अच्छा यूटिलाइज किया रहे पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है माइक हेसन की कोचिंग में कि हम T20 तर्ज की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। उसमें आपको सेटबैक नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान 110 पे भी आउट हो जाता है। तो यहाँ गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं कि एक ही अंदाज में आप खेलें। बेशक आप मैच हार रहे हो, लेकिन आपने जो तय कर लिया कि हमने एक ही अंदाज में खेलना है, तो ये मैं कहूंगा कि बेवकूफ़ी होगी। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। और फील्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान बहुत अच्छी फील्डिंग साइड है, हमारी फील्डिंग जो है वो क्रंच मोमेंट पे, क्रूशियल टाइम पे, की बैट्समैन के जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो मैच आप हार जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को ध्यान देने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस वो भी मैटर करती है। फिर सलमान का एक अच्छी मैं कहूंगा कि सिलेक्शन है, और साथ साथ हारिस रऊफ है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि बॉलिंग हमने ठीक कर ली। सुफियान मुकीम और अबरार मौजूद हैं। पाकिस्तान ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार कर रहा है, ऐसे प्लेयर्स को खिला रहा है जिसमें खुशदिल शाह भी हैं, नवाज भी हैं जो बॉल भी कर लेते हैं, साइम अयूब। तो पाकिस्तान कुशन रख रहा है अपनी बैटिंग के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रॉपर 5 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर, वो बॉलर्स खिलाने चाहिए, वो आपको मैच जिताएंगे। तो आपके ख्याल में हमाद भाई इस ट्राई नेशन सीरीज में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? किसकी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम है पिछले जो मैचेस हैं उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखिए, हमारी ख्वाहिश, हमारी दुआ तो ये होगी पाकिस्तान, लेकिन हकीकत से हम वो कहते हैं ना कि मुंह नहीं फेर सकते। अफगानिस्तान टफ ऑपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जब वो टफ टाइम दे रही है तो पाकिस्तान तो कॉम्बिनेशन ही नहीं सेटल हो पा रहा। और एक प्लेयर आता है, एक सीजन अच्छी होता है, उसके बाद नहीं होता। तो हम लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड, अपनी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और ये प्रिपरेशन है फॉर द एशिया कप, जो कि होना है यहीं पे यूएई में। ये मैच शारजा में हो रहा है और एशिया कप दुबई और अबू धाबी में होगा, तो विकेट का डिफरेंस हो सकता है दोनों जगहों का। तो देखना पड़ेगा पाकिस्तान अगर अच्छा मोमेंटम ले लेता है, ट्राई सीरीज का आगाज विनिंग नोट पे करता है, हर टीम को दूसरी टीम के अगेंस्ट 2-2 मैचेस खेलने हैं, तो पहला मैच वो कहते हैं ना कि वो डिक्टेट कर देगा कि आप अच्छा खेलने जा रहे हैं या आप अभी भी
इफ एंड बट्स ही चल रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल सही। अच्छा हमाद भाई ये भी बताएगा, क्योंकि शारजा पिच के ऊपर होने वाला मैच है पहला, तो शारजा की जो पिच है वो किसके लिए ज़्यादा साजगार है, पाकिस्तान के लिए या फिर अफगानिस्तान के लिए? आप स्क्वाड को अगर देखें किस हिसाब से प्लेयर्स को तरतीब दिया गया है, तो आप पिच किसके लिए ज़्यादा साजगार समझते हैं? देखिए पिच T20 में ज्यादातर बैटिंग को सपोर्ट करती है कि ज्यादा रन बोर्ड पे लगे, क्योंकि तमाशाई आते हैं तो इनके लिए ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं जहां चौके छक्के रन ज्यादा लगे। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड है तो 150 पार स्कोर नजर आता है, इससे ज्यादा टोटल बोर्ड पे लगा नहीं है। इससे क्या मतलब आप ले सकते हैं कि दोनों की बैटिंग जो है वो दोनों की बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। पाकिस्तान की अगर फास्ट बॉलिंग देख ली जाए, शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह नहीं है इस स्क्वाड में, लेकिन सलमान मिर्जा जो कि अच्छी फॉर्म में है, उनको पाकिस्तान टीम में पिक किया गया। तीसरा प्लेयर जिसका मैं नाम भूल गया था वो ये, जिनको जहां हमने कहा कि दो। बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.